नमस्कार दोस्तों, आज की एक इमोशनल कहानी है फ्रिज का पानी, जिसकी कहानी है नेकराम सिक्योरिटी गार्ड की। जो कहानी हम शुरू करते हैं। गर्मी शुरू हो चुकी, आज बर्फ़ का ठंडा पानी पियेंगे। माँ ने मुझे 2 रुपये देते हुए कहा। मैं झट से 2 रुपये का नोट पकड़ाते हुए माँ से कहा, मुझे शर्म आती है 2 रुपये की बर्फ़ लाने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक कहता है 5 रुपये की बर्फ़ है, फिर भी मुझे दे देता है कि अगली बार 5 रुपया लेके आना। मोहल्ले के सब घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। हमारे घर में फ्रिज कब आएगा? माँ बताने लगी, तेरे बापू जितना कमाते हैं सब घर में खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। मैं 2 रुपये की बर्फ़ लेकर चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पे अड़ गया। कहने लगा, तू फिर से आ गया 2 रुपया लेकर। इस बार तुझे बर्फ़ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले। उस दिन मैंने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपये की बर्फ़ कहीं नहीं मिली। धूप में कमीज पसीने से भीग चुकी थी। चिलचिलाती तेज धूप में नंगे से इधर उधर दौड़ता रहा। अंत में खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मन उदास था, इस बार भी गर्मियों के दिन में गर्म पानी पीना पड़ेगा। पड़ोसी भला अपने फ्रिज का पानी हमें क्यों देंगे? एक बार पड़ोसी ने तो साफ साफ मना कर दिया था। कहने लगे, हमारे फ्रिज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? उनकी जली कटी सुनने से अच्छा है कि गर्म पानी ही पी लिया जाए। माँ और बहन बाहर चौखट पे बैठ गए, लेकिन मैं कहाँ बैठूं? मुझे तो घर से बाहर निकलना, इधर उधर घूमना पसंद नहीं था। तभी गली में रिक्शा पे लदा एक फ्रिज नज़र आता है। लो एक और पड़ोसी का फ्रिज, माँ ने बहन को बताया। मैं छज्जे पे खड़ा सुन और देख रहा था। मेरे कदम सीढ़ियों से नीचे उतरे। चौखट पे बैठी अम्मा और बहन के बीच से निकल के मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। माँ ने एक बार टोका भी, नेकराम इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? पर मैंने कोई जवाब न दिया, बस इतना कहा, अभी आता हूँ। मोहल्ले में एक बड़ी फ्रिज की दुकान पर जा पहुँचा और वहाँ बहुत सारे छोटे फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देख के मन बहुत खुश हो रहा था। काफ़ी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के अंदर बैठे एक मोटे आदमी ने घूरते हुए अपने नौकर से कहा, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। हमारा सामान दुकान के बाहर तक फैला हुआ है। वह नौकर गले में गमछा डाले मेरी ओर बढ़ा। क्या चाहिए? इतनी देर से दुकान के भीतर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुन के मैं तो पहले डर गया, इन्हें क्या जवाब दूं? फिर मैंने बोला, जी हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। मेरी बात सुनकर नौकर मुझे दुकान के भीतर ले गया और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। पतला दुबला शरीर, बदन पे पसीने से भीगी हुई एक पतली सी कमीज, पैरों में पुरानी घिसी पिटी चप्पल, उम्र 13 साल के आसपास। बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। तब मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपये है। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? दुकानदार की बात सुनकर मैंने कहा, अभी तो नहीं है इतने रुपए, लेकिन मैं इंतजाम कर लूँगा। क्या आप मुझे नौकरी पे रख सकते हो? दुकानदार ने मुझे गौर से देखा और कहा, हम बच्चों को काम पे नहीं रखते, बड़े बड़े फ्रिज रिक्शे पे लादने होते हैं। तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, और ना ही घर घर फ्रिज भी पहुंचाने पड़ते हैं। तब मैंने कहा, मैं सब काम कर लूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब दुकानदार कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। अभी 2 घंटे दुकान के बाहर धूप में खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, इधर आओ दुकान के अंदर। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नेकराम है, कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज़ सुबह 9 बजे मेरी दुकान पे आओगे, 3 घंटा काम करोगे, दोपहर के 12 बजे ही तुम घर चले जाना। तुम्हारा स्कूल दोपहर 1 बजे लगता है, शाम को स्कूल 6 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पे आओगे, 1 घंटा काम करोगे, फिर घर चले जाना, यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके मैं खुशी खुशी घर लौट आया। 1 महीने बाद। नेकराम, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तू रोज़ स्कूल से लेट आता है। स्कूल से छुट्टी तो शाम 6 बजे हो जाती है, फिर तू 1 घंटा कहाँ गायब रहता है? और सुबह भी घर से गायब रहता है, कहीं आवारा लड़कों के साथ घूमने तो नहीं लगा? माँ ने डांटते हुए पूछा। खामोशी देख के बहन बोल पड़ी, पहले तो नेकराम घर में ही रहता था, अब महीने भर से बाहर ही घूमता रहता है। बड़े भाई ने मौका ना छोड़ा, अब नेकराम को कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी नेकराम सुधरेगा। अगले दिन सुबह आँख खुली तो घड़ी के 8 बज चुके थे और कमरे में मैं अकेला था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा हिलाया मगर ना खुला। दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ खुलती थी। मैंने स्टूल की मदद से खिड़की को खोला और पड़ोसी की छत पर कूद गया।
लेकिन अब पड़ोसी की छत से नीचे कैसे उतरूं, क्योंकि पड़ोसी की सीढ़ियां तो कमरे के भीतर है। भगवान का नाम लेके सीढ़ियों से नीचे उतर आया। कमला आंटी रसोई में कुछ पका रही थी। उनका 7 महीने का बेटा हर्ष पल्ले में झूल रहा था। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आंटी के कमरे से गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने नहीं देखा। मैं दौड़ के दुकान पर पहुंच गया। फिर रोज की तरह 12 बजे वापस घर लौट आया तो कमला आंटी दरवाजे पे ही बैठी थी। गली में माँ दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही मेरा कान पकड़ते हुए बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तू कमरे में नहीं था। अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गली में पीटते हुए मुझे कमरे में ले गई। भाग दौड़ के रस्सी ले आया। बहन ने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए। अब तू कहीं नहीं भाग सकेगा। तभी एक मिस्त्री 2-4 ईंटें, सीमेंट, हथौड़ी वसूली लेके आया। जिस खिड़की से मैं भागा था वह खिड़की उसने बंद कर दी। शायद लगता है घर के लोगों को पता लग गया होगा कि मैं खिड़की से भागा हूँ, क्योंकि स्टूल तो खिड़की के नीचे ही रह गया था और खिड़की भी खुली रह गई थी। उस दिन माँ ने मुझे खाना खिलाया, मगर मेरे हाथ पैर ना खोले। कहा, नेकराम तू सच सच बता कहाँ जाता है, मगर मैं चुप रहा। उस दिन माँ ने मेरी शिकायत शाम को पिताजी से लगा दी। पिताजी ने एक मोटे डंडे से तबीयत से मुझे कूटा, जिसमें पूरा लाल हो गया। पड़ोसियों ने आकर मुझे बचाया। पिता बोले, अब आप लोग नहीं जानते, नेकराम घर से बाहर घूमने लग गया है। आज इसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा ताकि यह भाग ना सके। तभी गली से एक व्यक्ति दरवाजा खटखटाता हुआ बोला, नेकराम का यही घर है। पिताजी ने छज्जे से झांका तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पे एक लाल रंग का फ्रिज रखे जोर जोर से नेकराम नेकराम पुकार रहा था। तब पिताजी ने माँ से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगवाया होगा, मगर ये नेकराम क्यों बुला रहा है। अम्मा से कहा, जाओ गली में पता करके आओ कि आखिर बात क्या है और फ्रिज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। भाई ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान है, खूब चलती है, उसी ने मंगाया होगा। रिक्शे वाले ने अब तक फ्रिज हमारे घर की देहरी पे रख दिया। तब तक माँ बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शा वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पे क्यों रखते हो, उसे उठाओ, जिसका है वहीं लेके जाओ। रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसी में इस घर का पता लिखा हुआ है और गोपाल नाम लिखा है। तब पिताजी बोले, गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने कोई फ्रिज नहीं खरीदा। शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। मैं छज्जे पे खड़ा सब देख रहा था। अम्मा बोली, हमारे घर में खाने को एक दाना नहीं, हम फ्रिज कहाँ से खरीद सकते हैं, और नेकराम के बापू तो दुकान पर फ्रिज खरीदने गए भी नहीं है। इतने में फ्रिज के दुकान का मालिक एक स्कूटर पर बैठा गली में आता नजर आया। वो हमारे घर के बाहर स्कूटर रोक दिया और कहा, नेकराम ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। नेकराम 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। बड़े बड़े फ्रिजों को मकान के ऊपर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना और घर में किसी को ना बताना बहुत बड़ी बात है। नेकराम ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी की बात का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। नेकराम ने यह भी कहा था कि फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाएं, तब यह फ्रिज मेरे पिताजी के नाम पे रसीद काटना। घर में पिता के होते हुए रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ, इसमें मेरे पिता का कहीं सर न झुक जाए। मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए एक नया फ्रिज खरीदा है। सभी हैरानी से नेकराम को देख रहे थे, पर नेकराम का सच तो शायद उस मालिक को ही पता था। पर हमें ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसी ही और वीडियो बना पाएँ।